तो स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक है 4 रजिस्टर बाइस। ठीक है, यानी हमने ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करनी है और हमने इसमें 4 रजिस्टर यूज करने हैं। और इससे क्या होगा, इसके क्यू पॉइंट में बेटर स्टेबिलिटी आएगी। और हम पढ़ चुके हैं जो HFE फैक्टर है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, हम कैलकुलेट करेंगे कि वो इस क्यू पॉइंट पे असरअंदाज नहीं होगा। मतलब फाइनली हम एक ऐसी कैलकुलेशन तक पहुंच जाएंगे जिसमें HFE फैक्टर होगा ही नहीं आईसी करंट जब हमें मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस सर्किट को देख लें। ये आपका जाना पहचाना सर्किट है, हम इसे बहुत दफ़ा बना चुके हैं। आज इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें R1 R2 लगाया गया है। ठीक है, एक RE लगाया गया है, बाकी सारा वही है। एंड दिस सर्किट आपके सामने। अब सर्किट तो हमने देख लिया, अब हम आते हैं आर्टिकल की तरफ। उसमें हम पहले देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हुई हैं ये करती क्या क्या हैं। तो मैं आपको इसके नोट्स भी भेज दूंगी, मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ। द बाइस सर्किट यूजेस फॉर रेजिस्टर्स एंड प्रोवाइड्स इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ क्यू पॉइंट। यानी बाइस सर्किट जो 4 रेजिस्टर्स को यूज कर रहा है, ये स्टेबिलिटी ऑफ क्यू पॉइंट, और क्यू पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। The input circuit resistors R1 and R2 used for a fixed bias. RE emitter resistance provide a bias voltage that varies with IC, और ये सारी चीजें हम अभी प्रूव करेंगे। This compensates somewhat for changes of HFE. आप फर्ज करें कि ये जो रेजिस्टर R1 है, ये देखें। ठीक है, कितना कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I1। इनपुट किसको जा रही है, बेस को, और बेस का करंट क्या है, IB। तो अगर हम ये फर्ज कर लें कि IB इज लेस देन I1 और डेट I1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I2, कि IB जो है वो I1 से लेस है और I1 और ये वाला I2 आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमें IB माइक्रो एम्पेयर्स में लेनी पड़ेगी और I1 और I2 मिली एम्पेयर्स में सेट करेंगे, तब हम जो ये इंजप्शन कर रहे हैं ये क्लियर होगी। ठीक है, और उसके बाद बेस emitter terminal, at base emitter terminals we compares R1 and R2 and voltage VB to a voltage source equivalent circuit। अच्छा जी, अब यहाँ से हमारी कैलकुलेशन शुरू होती है। ये है बेस emitter टर्मिनल। आपको याद है हमने 2 पोर्ट मॉडल पढ़ा, तो हमने कहा था कि जो उसका 1 पोर्ट होता है, यानी एच इक्विवेलेंट सर्किट जब पढ़ा है, तो इनपुट जो बेस और एमीटर वाला था उस पर हम क्या लेते थे, वोल्टेज सोर्स, यानी थेवेनाइज करते थे, और दूसरे को नॉर्टनाइज करते थे। तो जब हम वोल्टेज सोर्स लेते थे, तो अगर आपको वोल्टेज सोर्स सर्किट याद हो तो उसमें हमने फिर उसकी इम्पीडेंस निकाली थी, एंड द फार्मूला ऑफ दैट इम्पीडेंस वाज VCC ओवर R1। ISC इज इक्वल टू VCC ओवर R1, वो तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। The formula for that impedance was Z dash is equal to VC over IC। ठीक है, तो अब हम अपने अगली पे चलते हैं, नेक्स्ट सर्किट पे, उस पे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इससे नेक्स्ट कौन सा है, अच्छा जी, अब अच्छा जी, जब हम इनपुट पे वो लेंगे तो ये कैलकुलेशन में मैंने आपको सोल्व कर दिया है। अगर इनपुट को हम ये फर्ज कर लें कि वो वोल्टेज सोर्स सर्किट है, तो फिर हम उसकी इम्पीडेंस निकाल लेंगे और वो हमारे पास आ जाएगी
Z dash R dash is equal to RB is equal to VOC over VOC over ISC. Clear?